जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का 10वां जत्था पवित्र गुफा के लिए आज सुबह रवाना हुआ। जत्था 5277 यात्रियों पर मुश्तमिल है। अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। उधर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से भी यात्रियों का जत्था आज सुबह अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। मुंबई की एक होटल में ठहरे कर्नाटक के 10 बागी अरकान असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल बागी अरकान असेंबली ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया था। अरकान असेंबली ने अपनी जान को खतरा बताया है। उधर कर्नाटक के वजीर डीके शिव कुमार मुंबई पहुंच चुके हैं। वो बागी अरकान को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिव कुमार को होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया। बागी अरकान ने वापस जाओ के नारे भी लगाए। I have booked a room here. I have a card here. My room is there. My friend is staying here. My friends are staying here. They are my brothers. We have lived together. There will be a small problem between the family. We have to negotiate in the family. We can't go for a divorce immediately. Those friends are saying they are threatening their life. Those friends are saying they are threatening that they are not considering you as your friend. No question of threatening. We love each other. We respect each other. We have done politics with each other. Yesterday, how can a BJP people come and meet them? It is our right. Why BJP? तो कर्नाटक का सियासी बहरान जारी है। बीजेपी वजीर आला एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी के अरकान आज असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। कर्नाटक बीजेपी के चीफ बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि बीजेपी के सभी 105 अरकान असेंबली एहतजाज में शामिल होंगे। येदियुरप्पा ने कहा है कि रियासती बहरान पर स्पीकर और गवर्नर से मुलाकात की जाएगी। इसी सिलसिले में मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमें नुमाइंदे विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइएगा कि आज बीजेपी का यह धरना कब से शुरू होने वाला है और खास मकसद इसका, जिस तरीके से हम जानते हैं कि रियासत में सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है, क्या कुछ बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है? तो आपको बता दें कि कर्नाटक का बहरान लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि मुंबई में जो अरकान असेंबली हैं बागी, वो रुके हुए हैं, तो वहीं बीजेपी वजीर आला एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी के अरकान आज असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले हैं। तो वहीं अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के वजीर भी मुंबई पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले उनका इजहार ख्याल आप देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे सब दोस्त हैं और हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और होटल में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। आज एक तरफ बीजेपी के अरकान धरने की कोशिश करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, और बीएस येदियुरप्पा तमाम 105 अरकान असेंबली को उन्होंने कहा है कि वो धरने में शामिल होंगे। तो वहीं मुंबई में भी सियासी नाटक कर्नाटक का पहुंच चुका है। लगातार हमारी नजर बनी हुई मुंबई से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ अगर कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी वहां पर धरना आज देने वाली है, तो वहीं मुंबई में हम देख रहे हैं कि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। होटल में अगर वजीर गए हैं तो वहां पर वापस जाओ के नारे जो रिबल एमएलए हैं वो लगाते हुए नजर आए। क्या कुछ अपडेट इस हवाले से? सर, आप सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं कि होटल रेनेसांस होटल पवई में ये होटल है और यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है और कोई भी जो कर्नाटका से जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाकायदा यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है और पिछले 4-5 दिनों से जो कांग्रेस और जेडीएस के जो बागी विधायक है, 13 विधायक इसी होटल में रुके हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अब अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग के समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साफ तौर पर कहना है कि जो डी शिव कुमार यहाँ पर आए हैं लोगों को मनाने के लिए, वो पूरी तरह से गलत है। अगर मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा अगर आपको देख सकते हैं कि जो डी शिव कुमार है वो अब तकरीबन 1.5 घंटे से होटल के बाहर खड़े मौजूद हैं और वो पुलिस वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने होटल में रूम बुक कराया है और वो अपने अंदर दोस्तों से मिलने जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो होटल के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर मुंबई सीपी को एक चिट्ठी लिखी है और बताया कि उनकी जान को खतरा है और साथ तौर में इसमें यह भी कहा गया है कि कर्नाटक के कुछ लोग उनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। जिसके बाद ही पुलिस ने एक एहतियातन तौर पर जो कर्नाटक कांग्रेस के बड़े मंत्री हैं डीके शिव कुमार, उन्हें होटल में अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे हो गए होटल के बाहर डी शिव कुमार यहाँ पे खड़े हुए हैं और गुजारिश करेंगे उन्हें होटल के अंदर जाने दिया जाए।
अगर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, आप देखते हैं कि कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगा हुआ है, किसी को भी होटल के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और जो होटल के अंदर बागी विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी हालत में अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और जो भी उन्हें मनाने आ रहे हैं वो उनके पास होटल में नहीं आए। जी, कई दिनों से विवेक आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आज जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। वहां पर इंतजामिया जो है सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ मौजूद है। तो वहीं बागी अरकान का कहना है कि वो मिलना नहीं चाहते, जान का खतरा है। ऐसे में बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपनी सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। कल हमने देखा था कि उनकी जानिब से कहा गया था कि स्पीकर को और गवर्नर को हमें दावत देनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कर्नाटक में बनेगी, किसकी बनेगी? इस पर लगातार जो बादल हैं वो मंडलाए हुए हैं, कुछ तस्वीरें जो है क्लियर नहीं हो पा रही। विवेक सना, देखिए ये पूरा नंबर गेम है। आपको समझना चाहेंगे कि आपको बताना चाहेंगे कि कर्नाटक में कुल 225 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से जब कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी तो 119 सीटें मिलकर सरकार बनाई थी और बीजेपी के पास 115 सीटें हैं। अगर ये 10 से 13 विधायक अगर इस्तीफा देते हैं तो साफ तौर पर जो 119 का आंकड़ा है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा और सरकार लगभग पूरी तरह से गिर जाएगी। उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी दावा करेगी कि उनके सबसे ज्यादा विधायक हैं और वो सरकार बनाने का दावा कर सकती है। तो यही पूरी कोशिश की जा रही है कि जो जेडीएस और कांग्रेस के जो बड़े आला नेता हैं वो अब खुद मुंबई पहुंच रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बागी विधायक हैं उन्हें किसी तरह मनाया जाए और जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। विवेक ये बताइएगा, डीके शिव कुमार के अलावा क्या कोई और लीडर जेडीएस और कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं, बागी विधायकों को मनाने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं? सर, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि देखिए जेडीएस जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं डीएस शिव कुमार यहाँ पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ तकरीबन 10 एमएलए कर्नाटका से यहाँ पर आए हुए हैं। जो 10 के 10 एमएलए हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं और उनको किसी को भी अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं सना कि जो डीके शिव कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जो बागी विधायक है उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीम अंदर है जो बागी विधायकों की टीम है, जो 13 विधायक अंदर है, और एक टीम बाहर है जो पूरी कोशिश कर रही है कि होटल के जो मुंबई के इस होटल में अंदर जाए और अपने जो बागी विधायक उन्हें मनाने की कोशिश करें। सना, तो होटल के बाहर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विवेक जुड़कर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस होटल में 13 बागी एमएलएज कयाम पजीर हैं, तो वहीं इन्हें मनाने का दौर भी जारी है, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। इंतजामिया वहां पर चौकस है और तमाम जो लीडरान पहुंचे हुए हैं मनाने के लिए वो बाहर ही मौजूद है सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच। बेहद शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।